नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में आपको फाइनल स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। देखिए, चूंकि जेएसएससी जेई का एग्जाम चल रहा है और जेएसएससी जेई का जो ननटेक पेपर है जो कि 40 यहाँ पे प्रश्न उसमें पूछे जाने हैं, तो उसमें जो पैटर्न पूछा जा रहा है वही पैटर्न आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। किसमें? तो आपके जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों की सिलेबस सेम है। ठीक है, अब जेएसएससी किस पैटर्न का वहां पे यूज कर रही है उसको समझना काफी जरूरी है और उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रैटेजी बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगी। इसके पहले हमने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी करनी है, बट ये डिफरेंट वीडियो होगी आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पेपर 3 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 पे भी बात करेंगे। पेपर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पेपर 3 के हम लोग बात करें तो आपको ये सेक्शन है पूरे, आपको पता है सामान्य अध्ययन, जिसमें आपके पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद आपके इसमें जो करंट अफेयर्स है वो सारी चीज़ें आती हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना है आपको, तो उस पर बात करेंगे। उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझिए। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि अभी जेएसएससी जो एग्जाम ले रही है तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रही है, मतलब पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर वाला है। कहने का मतलब ये है, तो प्रीवियस ईयर का पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे यूट्यूब में करवाऊंगा अभी। साथ ही साथ मैंने एनालाइज फॉर यू ऐप में इसकी जो सीजीएल की पेपर 3 की टेस्ट सीरीज और पूरी सीजीएल की पेपर 3 की जो मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आपकी वीडियो कोर्स भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर भी करवाए हुए हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आप यदि नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं मोबाइल में तो आप 9474106242 पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम में मैं आपको नोट्स दूंगा, या आप डायरेक्टली भी आप नोट्स ले सकते हैं ऐप के थ्रू, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रीवियस ईयर करिए, चाहे मेरे नोट्स से करिए या आपके पास बुक है उससे करिए, आप जिससे भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ ये कि आप, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ उसमें आपको करंट अफेयर्स मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो झारखंड करंट अफेयर्स में जैसे खेल खिलाड़ी है, उसके बाद योजनाएं हैं, इससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, उसके बाद पुरस्कार से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, उसको मैंने पूरा करवाया हुआ है। ठीक है, उसको अच्छे से करिए पहले। ठीक है, ये आपको ध्यान पूर्वक रखना है क्योंकि ये सवाल 100% आपके एग्जाम में पूछने ही पूछने हैं। ठीक है, ये झारखंड करंट अफेयर्स के रिस्पेक्टिव में मैं ये बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपको करना है। या मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियोस बना के भी दिया है, झारखंड करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट है, उसको भी आप फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, इतना करिए आप। चलिए, इतना हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, सामान्य अध्ययन में आपको क्या करना है। सामान्य अध्ययन में आपका जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर वाला ही पूछ रहा है। मतलब आपको क्या पूछ रहा है, आपको यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं से सवाल पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कमेटी से सवाल पूछा जा रहा है, जो गरीबी रेखा है। ठीक है, जैसे सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी है, ठीक है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान पूर्वक रखना है कि आपको पंचवर्षीय योजनाएं कर लेनी है, पंचायती शासन व्यवस्था उसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद झारखंड की पॉलिटी, जिसकी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको अच्छे से देख लीजिए। आप जाइए प्लेलिस्ट में और पॉलिटी करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। इतना आप करिए। ठीक है, इतना आप यदि इसको करते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप अलग से यदि पढ़िएगा तो आपको समय आपका कील होगा, उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें तो बेहतर है। यदि आप पढ़े हुए हैं तब उसको रिविजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए हमने आपको रिकमेंड किया था एक बुक जिसका नाम है, देखिए, एक तो एनसीईआरटी की बुक हमने बार बार बोला है, आप या तो एनसीईआरटी पढ़िए या क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में आपको रिव्यू करके भी दिखाया था। तो क्राउन पब्लिकेशन, हालांकि क्राउन ने मुझे एक भी रुपया इसमें दिया नहीं है। ठीक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट में जो एनसीईआरटी को कवर करता है, बट क्राउन मुझे अच्छी लगी, या आपके पास ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्राउन की जो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 ये वाली बुक आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें आपका कवर हो जाएगा। और इसमें भी आपका सामान्य विज्ञान में जो आपका प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ही जो है यूज़ किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर न्यूमेरिकल फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं, क्या न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है, जैसे एक कोई जो है v = u+80 वाला जो है, ठीक है, v = u+80, s = ut + ½ AT², मैं आपको करवाऊंगा। आज ही मैं जो है वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, हालांकि 4-5 दिन तक जो है आपको अभी यूट्यूब में शायद वीडियो ना मिले, उसके बाद फिर से 14 से मेरी जो रेगुलर वीडियो इसमें आने लगेंगे प्रीवियस ईयर की। ठीक है, तो इस टाइप की, जैसे कोई पत्थर ऊपर से गिराया जा रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है, तो मान लीजिए इसमें एक सेकंड लग रहा है, फिर बोल दिया गया कि यहाँ से पत्थर 120 मीटर तक गिराया जा रहा है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 30 मीटर में 1 सेकंड लग रहा था, तो 120 मीटर में कितना टाइम लगेगा। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसी प्रकार के रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर करिए।
इसमें भी आपका काम बन जाएगा। प्रीवियस ईयर करने के बाद आप समझ जाएंगे क्या सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं चैप्टर्स को आप अच्छे से करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको जो है जीवों का जो वर्गीकरण है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीन स्पीसीज वगैरह जो है जिसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन जिसमें दिया गया है उसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे वर्क एनर्जी पावर हो गया, मोशन से काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछने की संभावना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन से हालांकि उतनी संभावना नहीं है, तो इतना आप करिएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर करिए, उससे आपका एक फ़ायदा ये होने वाला है कि प्रीवियस ईयर से आपके जो साइंस के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं, उसी प्रकार का सिमिलर न्यूमेरिकल्स पूछ दिया जाएगा तो आराम से बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथ पे आते हैं। मैथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, ये मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो मैथ से जब सवाल आ रहे हैं तो सामान्य गणित जो है, तो सामान्य गणित में क्या है, आप प्रीवियस ईयर के जब प्रश्न करेंगे तो उससे एक फ़ायदा होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि आप सिमिलर प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको बुक आर सवाल वगैरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा सवाल जो अभी एग्जाम में जैसे जेईई में पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से सवाल जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका मानसिक क्षमता से सीरीज वगैरह से सवाल आ रहा है, डाइस से सवाल पूछे जा रहे हैं, मानसिक क्षमता जो है रीजनिंग वगैरह से, ठीक है। तो उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कंप्यूटर का ज्ञान। तो कंप्यूटर के ज्ञान की हम बात करें तो जो कंप्यूटर का जो मेरा टेस्ट सीरीज़ है उसको जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ से मैंने करवाए हैं 20x20, मतलब 400 प्रश्न कराए हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि वहाँ से प्रश्न आपके मिल जाएंगे, ठीक है। और ये एनालाइज फॉर यू ऐप में उपलब्ध है, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या जाके एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड करके आप कंप्यूटर टेस्ट ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है झारखंड से संबंधित ज्ञान, ठीक है। तो झारखंड से संबंधित ज्ञान मैंने जो PDF नोट्स दिया है उससे पढ़िए या उड़ान पब्लिकेशन से पढ़िए, मगर बुक से पढ़िएगा तो अभी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा भी नहीं, पब्लिकेशन में तो और ज़्यादा रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है उसमें, और वही प्रश्न ज़्यादा पूछता है जो रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। और मेरा जो PDF है बिल्कुल अपडेटेड है, कहीं आपको रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। इसकी बात करना भूल गया था। अब देखिए यहाँ पे पेपर 2 है, 100 नंबर्स पूछा जाएगा, मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 मिला के बनाया जाएगा। आपको पता है पेपर 1 आपको सिर्फ पास करना है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे लिए जाएंगे। इसमें से जो भी आपने लिया होगा कमेंट में बताइएगा। इसमें आपको करना क्या है, जो आपका प्रैक्टिस सेट बाजार में किसी भी पब्लिकेशन को उपलब्ध है वो आप ले लीजिए, ठीक है, उससे आप करिए। इतना समझ गए बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर 1 की। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको दोनों मिला के पास करना है, ठीक है, दोनों मिला के आपको पास करना है और 30% लेके आना है सिर्फ, बस 30% लेके आइए। आपको इसमें जो है ग्रामर भी पूछेगा, आपको इसमें अनसीन पैसेज भी पूछेगा। इसमें वही हिसाब किताब है, ग्रामर है, अनसीन पैसेज है, मतलब कहानी लिखा रहेगा, उसका आंसर कर देना आपको, तो उसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों मिला के आपको पास करना है, मतलब ऐसा नहीं कि ये अलग नहीं, दोनों मिला के 30% लेके आइए, पास कर जाएंगे आप। और इसके लिए हिंदी का ल्यूसन का जो बुक आता है, ठीक है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप उसको देख लीजिएगा। ब्लू कलर की बुक आती है, उसको करिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है जैसे संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसकी पेज की जो फोटो है वो भी भेज दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसी के पेज भेज दूंगा, आप उसको समझ जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अंग्रेजी आप कोई भी इससे करिए, इनडायरेक्ट स्पीच करिए, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस कर लीजिए। और उसके बाद अभी समय कम बचा है, ज़्यादा इसमें ध्यान अब नहीं देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।